अस्सलाम वालेकुम आदाब साथियों। जम्मू कश्मीर में जहां उम्र सरकार को 1 साल मुकम्मल हुए, कई फैसले लिए गए, वहीं मैं आपको बताऊं कि आरबीआई कैटेगरी को लेकर जो कंट्रोवर्शियल बनी हुई है आरबीआई कैटेगरी, जिससे पहले ही कम किया गया है, अब मजीद कमी लाना जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आरबीआई कैटेगरी में कितना परसेंट कोटा बचा था और मजीद कितना इसमें जो है कमी ली जा रही है, इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। वहीं मैं आपको बताऊं जो उम्र सरकार जहां 1 साल मुकम्मल हुए, कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बाई एनुअल दरबार मुंह जो कि एक रवायती एक मुंह थी जम्मू कश्मीर में, जिसे साल 2021 में एलजी गवर्नर की तरफ से इसे स्टॉप किया गया था और अब फिर से जो है इसे रिज्यूम किया गया है। जो मैं आपको बताऊं कि जो इसकी शुरुआत साल 1872 ईस्वी में महाराजा रणबीर सिंह के दौर से, जो डुगर रूलर थे उनके दौर से इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हुई थी, लेकिन साल 2021 में एलजी गवर्नर ने इस पे रोक लगा दी थी, जहां जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू में जो बिजनेस था वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर हुआ था, वहां के लोग काफी नाराज था। लेकिन उमर सरकार ने फिर से इसके मुंह को जो है इससे इनिशिएट को शुरू किया है, उनके तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट की गई है। तो बताऊं 4 साल के बाद जम्मू में दरबार रीओपन होगा और ये कहीं ना कहीं जम्मू के लोग के लिए अच्छी खबर है। वहीं मैं आपको बताऊं चीफ मिनिस्टर मोदी ने एक अहम फैसले में 863 सीपीडब्ल्यू जो वर्कर्स हैं, जो कुक्स हैं, अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे थे, उनको जो है परमानेंट रेगुलेशन का ऑर्डर दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कंटिजेंट पेड वर्कर्स थे, जो कुक्स के तौर पे, स्वीपर्स के तौर पे अलग अलग स्कूल्स में कई साल से काम कर रहे थे, उनको जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार, उमर सरकार ने जो है रेगुलेशन के जो है ऑर्डर दे दिए हैं। वहीं मैं आपको बताऊं आरबीआई कैटेगरी को लेकर जो कंट्रोवर्सी बनी है, एलजी सरकार ने जिसे ऑलरेडी ही 20% से 10% जिसको कमी कर दी गई, लेकिन इसमें मजीद कमी लाना, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो यूथ लीडर वहीद पारा है, उनकी तरफ से कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर में आरबीआई जो 10% बचा है, इसको मजीद कमी लाना, ये कहीं के जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर बनाने की एक साजिश है। और मैं आपको बताऊं जम्मू कश्मीर में बैकवर्ड एरियाज में आरबीआई कैटेगरी में मेजोरिटी लोग रहते थे, लेकिन अगर 10% में मजीद अगर कमी लाएगी तो ये जरूर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन को एजुकेशनल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेशन राइट में जरूर जो है कमी लाएगी। मैं आपको बताऊं जम्मू कश्मीर में उमर सरकार ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके कैबिनेट सब कमेटी जो एक बनाई थी, जो रिपोर्ट जिसने तैयार कर दी है एलजी के सामने, उसको पेश किया जाए। कहा जा रहा है कि इसमें जो आरबीआई कैटेगरी इसको मजीद जो है 10% से इसमें कमी लाई जा रही है। अगर 10% से भी इसको 5% से पे लाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बैकवर्ड एरियाज हैं, आरबीआई कैटेगरी में रहते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आरबीआई कैटेगरी जो जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल लेवल की जॉब में कोई बेनिफिट नहीं देता, स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट में इसका फायदा, लेकिन अगर इसमें मजीद कमी लाई जाएगी तो ये जरूर जो है जम्मू कश्मीर के उन बैकवर्ड एरियाज के लिए, उन आरबीआई में जो लोग रहते हैं, जो एजुकेशनल राइट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है, वो कहीं ना कहीं कमजोर किए जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अभी तक जो है कोई भी इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है कि क्या इसमें रिडक्शन लाई गई है, कितना इसमें परसेंट जो है कमी लाई गई है आरबीआई कैटेगरी। लेकिन जो है ये कंट्रोवर्सी वहीद उमर रहमान पारा है, उनकी तरफ से इसकी शुरुआत हुई और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बाद में इसे कहा गया। दोस्तों अगर 10% से 5% आरबीआई कैटेगरी को लाया गया, आपकी इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियोस के लिए जम्मू कश्मीर की किसी भी लेटेस्ट अपडेट के जिन्होंने अभी तक सदाम वाली चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक फॉलो कीजिए।